नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह का काव्य खंड का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज। कविता के शीर्षक को सुनते ही हमारे मन में ख्याल आता है कि एक अपाहिज कैमरे में बंद। अब इसकी पूरी जानकारी तो हमें जब हम इस कविता का पाठ करेंगे तभी होगी, लेकिन इनको लिखने का जो साहस करा है जिन्होंने, रघुवीर सहाय, क्योंकि ऐसी बातें ऐसी कविताएं जो होती हैं ये समाज को कहीं न कहीं गंभीर आघात पहुंचाती है, जो उसकी कमियां हैं उसको दिखाती है। तो ये बड़े ही साहस का काम है और यही काम रघुवीर सहाय ने करा है, जिनका कि जन्म 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुख्य रचनाएं इनकी अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, जो कि 1951 में प्रकाशित हुई थी। आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। पत्रकारिता इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंधित रहे हैं। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स दिनमान से संबंध रहे हैं। सम्मान इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और निधन इनका 1990 में दिल्ली में हुआ था। कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्मी सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। मतलब ये बड़े ही साहस, मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि बड़ा ही जो साहस इन्होंने दिखाया है, ये साहसी कवि है। ये अपनी ही पंक्तियों में कहते हैं कि कुछ तो होगा, क्या करने से, कि आपको कुछ न कुछ बोलने से जरूर कुछ होने वाला है, क्योंकि ये तिलिस्मी सत्ता मतलब कि जो आपके ऊपर अनावश्यक रूप से जो सत्ता आपके ऊपर आई हुई हावी हो रही है, उसको भले ही कुछ हो ना हो, लेकिन हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर जो एक कायर है वो जरूर टूट जाएगा, उसका जरूर नाश होगा और हिम्मत आएगी। और रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता में संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल, बाजार की बेलोश भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी है। मतलब ऐसी सारी जगहें जहाँ साधारण व्यक्ति अपनी साधारण भाषा में, नॉर्मल भाषा में जो बातचीत करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को उन्होंने अपनी कविताओं में स्थान दिया है। घर मोहल्ले चरित्रों पर कविता लिखी है और हमारी इसी चेतना को स्थायी नागरिक उन्होंने बनाया है। हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, छल छद्दम इनकी कविताओं में बहुत उतर उतर के आए हैं, क्योंकि खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते। मतलब इनकी कविताएं जो समाज की ऐसी बातें जो रोज हमारे सामने तो आती है, लेकिन हम ना तो उन पर ध्यान देते हैं, ना ही कभी विचार करते हैं कि ये सारी घटनाएं और ये सारी बातें किसी और को किस प्रकार से प्रभावित करती है, जिस पर कि ये आधारित है। ये सारी चीज़ों को आपके सामने लाने का प्रयत्न यहाँ पर कवि ने करा है। और जाति व्यक्ति स्मृतियाँ इसके यहाँ नहीं के बराबर है। मतलब कोई जाति, कोई विशेष जाति के बारे में, जैसे किसी कोई एक जाति को उन्होंने निर्धारित करके अपनी रचनाएं करी हो, या फिर उन्होंने वर्तमान की सारी चीज़ों को ही अपने साथ लिया है और कोई पुरानी स्मृतियों को अपनी रचनाओं में नहीं लिया है। वर्तमान की होने वाली सारी घटनाएं, जो वर्तमान की सारी घटनाएं होती हैं, इन्हीं घटनाओं को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। और साथ ही साथ समाज के अंदर जो घटनाएं होती हैं, जो विडंबनाएं हैं, जो त्रासदी है, जो समस्याएं हैं, उन्हें अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने सबको दिखाने की कोशिश करी है। और सबसे बड़ी बात कि इनके छोटी और लघु की महत्ता को स्वीकारा है इन्होंने, क्योंकि कविताएं हमेशा छोटी होती है, लघु होती है, और उन्हें छोटी छोटी लाइनों, छोटी छोटी पंक्तियों के अंदर समाज की बड़ी बड़ी बातों को सबके सामने ले जाने का बड़ा अदम्य साहस का कार्य इन्होंने करा है। और इसी में जो आज हम इनकी कविता पढ़ने वाले हैं, कैमरे में बंद अपाहिज, ये प्रस्तुत कविता जो लोग भूल गए हैं संग्रह इससे ली गई है। इसमें किसी व्यक्ति की जो शारीरिक चुनौतियों को झेल रहा है, उसको टेलीविजन कैमरे के सामने जब बिठाकर उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, तो कैसे उसके सवाल और जवाबों को लोग अपने मनोरंजन का साधन बनाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति इस समय कितना असहाय महसूस कर रहा होगा, उसे कितनी पीड़ा हो रही होगी, और उसकी संवेदनाओं से खेलना कितना गलत है। ये सारे व्यक्ति भूल जाते हैं और इसी पीड़ा को सबके सामने लाने का प्रयास यहाँ पर किया है। और अब हम कविता को शुरू करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज।
शुरू की पंक्तियाँ मिलती हैं इनकी। तो सबसे पहले हम समझ लें कि एक जैसे टीवी में आपने देखा इंटरव्यू आते हैं, टीवी में समय समय पर न्यूज़ चैनल वाले हैं जो भी हैं इंटरव्यू लेते रहते हैं, तो कोई विशेष व्यक्तियों को बुला कर लेते हैं, कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों को लेते हैं, और कभी कभी उनके मन में समाज के प्रति इतना प्रेम जाग जाता है कि समाज के ऐसे पिछड़े हुए कुछ लोगों को ला कर के वो आपके सामने इंटरव्यू मतलब उनका साक्षात्कार कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ यही बताया गया है कि उनके जो साक्षात्कार के प्रश्न होते हैं कहीं न कहीं उस व्यक्ति को सबके सामने सम्मान दिलाने की बजाय और ज़्यादा अपमानित और ज़्यादा दुखी कर देता है। यही बात इस पंक्तियों में, इस कविता में बताई गई है। देखें हम कवि यहाँ क्या कहते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। मतलब हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, मतलब आपको पता है कि टीवी का सबसे पुराना जो चैनल है, जो सब सरकारी चैनल है हमारा, जो आप कहीं भी डिक्स वगैरह नहीं लेते हैं तो भी वो चैनल सब दूर चलता है, इसलिए दूरदर्शन का नाम लिया है। और टीवी में हम एक किसी दुर्बल व्यक्ति को लेकर आएंगे और ये बताएंगे कि हम शक्तिवान हैं, मतलब हमारे अंदर सारी शक्ति है, हम सब कुछ कर सकते हैं, ये बताएंगे। और दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे, मतलब कि कुछ ऐसे अपाहिज व्यक्ति को लेकर आएंगे जिसमें शारीरिक रूप से कोई अपाहिजपन हो, या तो पैर से लंगड़ा हो या हाथों में कुछ अपाहिजपन हो, कोई भी उसके अंदर अपाहिजपन हो, उस व्यक्ति को हम लाएंगे और एक बंद कमरे में, क्योंकि इंटरव्यू और साक्षात्कार हमेशा कहाँ होता है, एक बंद कमरे में होता है। और उससे फिर क्या करेंगे, पूछेंगे, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता ही होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। मतलब जैसे ये प्रश्न उनसे पूछा कि आदमी आप लेकर आए हैं वो अपाहिज है, आपको पता है कि वो अपाहिज है, इसलिए आप उसको अपने यहाँ पर लेकर आए हैं साक्षात्कार के लिए, और फिर आप प्रश्न करते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं, और आप अपाहिज हैं तो ये अपाहिज होना आपको दुखी करता है, ऐसा प्रश्न हम उससे करेंगे और कैमरे को सीधा उसकी तरफ घुमा देंगे, बिल्कुल दिखाएंगे भैया उसका पैर अपाहिज है कि हाथ अपाहिज है कि जो भी उसका शारीरिक अंग अपाहिज है उसको हम कैमरे के सामने दिखाएंगे बड़ा बड़ा करके। और हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, क्योंकि उससे हम उसी लहजे में जो आप अपने घरों में न्यूज़ चैनल देखते हैं, अभी बिल्कुल रिसेंट आपने देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड केस था, बहुत से न्यूज़ चैनल्स में ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। हम यहाँ किसी की भावनाओं के साथ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, हम सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं कि वो सूचना है। तो जैसे ही वो कितनी प्रश्न पूछे जाते हैं एकदम लगातार, क्या ऐसा, क्या ऐसा, क्या आपने, ऐसे सारे प्रश्न पूछते हैं चैनल वाले, दूरदर्शन वाले हैं चाहे दूसरे न्यूज़ चैनल वाले हैं या जो भी चैनल वाले होते हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्न यहाँ पर उससे पूछे जाएंगे कि आपको ये जो दुख तो देता होगा, लेकिन जब बार बार उससे पूछेंगे कि आपको कैसा लगता है, आपको दुख क्या होता है, आपका दुख क्या है, आपको किस बात का दुख है, तो व्यक्ति एकदम वहाँ बोल नहीं पाता है, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति है, वो रोज रोज कैमरे के सामने नहीं जाता है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारा करके उसको बताएंगे कि क्या ऐसा, मतलब कि हम उसे बता रहे हैं कि उसे कैमरे में क्या बोलना है, उसे कैमरे के सामने क्या करना है, उससे बार बार पूछते हुए उसे इशारे से फिर समझाएंगे। जैसे कि आप किसी के सामने कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और आपको समझाने वाला व्यक्ति पास में से आपको इशारा करके बताए, अरे ऐसा बोलो, ऐसा करो, तो ये जो सारी चीज़ें होती है हम उसे ऐसा भी करवाएंगे। फिर क्या बोलेंगे, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, मतलब हम उससे बोलेंगे, अरे सोचो, थोड़ा बताओ, क्या तुम्हें लगता है, तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या परेशानी है, ये अवसर खो दोगे। मतलब हम उसे सोचिए, बताइए, ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हम उसे बताना चाहते हैं कि तुम अभी बोल पाए तो ठीक, लेकिन दोबारा तुम अपना दुख कभी बोल ही नहीं पाओगे। हम उसे ये जताने की कोशिश करते हैं और बार बार हम कार्यक्रम को रोचक बनाने का प्रयत्न करते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं, हम पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं, आप भी उसको रो पड़ने का करते हैं। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, मतलब ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि आप क्या ये चाहते हैं। हम दर्शक जो उस इंटरव्यू साक्षात्कार को जब दूरदर्शन पे देख रहे हैं तो हमसे थोड़ा नहीं पूछा जाए कि क्या आप चाहते हैं कि व्यक्ति रो दे,
लेकिन बिना कहे ही ये बात निश्चित है कि हम उससे इतना पूछेंगे, इतना पूछेंगे, इतना पूछेंगे कि वो आदमी दुखी होकर रो दे, परेशान होकर रो दे। और रोना और सब चाहते क्या है, वो दिखाने वाले भी यही चाहते हैं कि वो रो दे और हम देखने वाले भी यही चाहते हैं कि वो रो दे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमासाहट भी, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को रोना आता है और जब वो सार्वजनिक रूप से होता है और इतने बड़े अगर पर्दे पर है तो वो अपने रोने को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब दुख इतना ज़्यादा हो तो वो आंसुओं के रूप में बाहर आता ही है। लेकिन जब उसे रोका जाता है तो आंखें बड़ी बड़ी सूज जाती है और होठ आपके डिबडिबाने लगते हैं। वही जो उसका चेहरा है, उस चेहरे को बड़ा सा कैमरे में करके दिखाएंगे जिससे लोगों को लगे कि आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, कि जो उससे प्रश्न किया गया था कि अपाहिज होने पर आपको क्या दुख है, उस दुख का उत्तर उसका रोना आप मानेंगे। और एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। मतलब कि वो कार्यक्रम को दिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक तरफ टीवी के अंदर वो जो जिसका साक्षात्कार हो रहा है अपाहिज वो रो रहा है, और बाहर जो दर्शक उसे देख रहे हैं साथ में उसे देखकर वो रोने वाले हैं। और यहाँ पर इन दोनों को रुलाने का उद्देश्य यही है कि जो रोचक कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो रोचक कार्यक्रम में हम दर्शक को इतना उसके अंदर डुबो देना चाहते हैं कि जैसा अगर उसमें खुशी हो रही है तो हम बाहर देखकर खुश होते हैं, अगर उसमें कोई सीन ऐसा आता है कि उसमें दुख है और रोना है तो हमें भी रोना आ जाता है। तो यही दुख का एहसास वो आपको कराते हैं, दर्शकों को कराते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है कि बस वो ये चाहते हैं कि आप उनके कार्यक्रम को बार बार देखें। आप और वह दोनों, क्या कहता है लेखक आगे, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, मतलब कि बस साक्षात्कार को यही खत्म कर देंगे रोता हुआ चेहरा दिखाकर। क्या कहना चाहते हैं यहाँ कि जो आपने पर्दे पर साक्षात टीवी पर जो दिखाया है उस बहुत महंगा भैया, कार्यक्रम बड़ा ही महंगा है, इसे आप अधिक समय तक उनका रोता चेहरा भी नहीं दिखा सकते हैं। और अब आप मुस्कुरा कर क्या कहेंगे, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, मतलब यह आपका सामाजिक उद्देश्य था, आप समाज के लोगों की पीड़ा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, इस सामाजिक उद्देश्य को दिखा रहे हैं। और अंत में ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, बस थोड़ी ही कसर रह गई है, मतलब कि जो पीड़ा दिखाना चाहते थे, जो व्यक्ति पहले से दुखी है अपाहिज होने के कारण, उस व्यक्ति की पीड़ा को सार्वजनिक रूप से लाकर उसको और ज़्यादा दुखी किया जाता है। यहाँ पर उसका उद्धार नहीं किया जाता है बल्कि उसको और ज़्यादा दुखी किया जाता है। ये हमने काम सार्वजनिक रूप से करके दिखाया है और अंत में धन्यवाद कहते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाएगा। यहाँ पर कवि जो उस वास्तविकता के ऊपर चोट कर रहा है कि आज के समय में जो हम लोग जिस प्रकार के कार्यक्रमों को दिखाकर और जिन चीज़ों को समाज में जो मदद के कार्य लायक है उसको और ज़्यादा उन लोगों को हम दुखी कर देते हैं। तो ये समाज का इस रूप को सबके सामने लाने का साहस कवि महोदय ने करा है यहाँ। आशा है इस कविता को आपने बड़ा ही आनंद लिया होगा और अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।